हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डेली इंग्लिश कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड, आज हम देखेंगे अपनी सेक्शन सी ग्रामर सीरीज का एक और नया रूल जिसका यूज है यूज ऑफ सम एंड एनी। ठीक है, आखिरकार सम और एनी का यूज कहाँ पर होता है, तो आज इन दोनों चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनी से तो डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन फंस ही जाता है। ठीक है, तो इस रूल को काफ़ी अच्छे से ध्यान से देखना। ठीक है, सम इज यूजुअली यूज्ड इन अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंसेस के टाइप होते हैं जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप। तो जितने भी तुम्हारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें सम का यूज होता है। आखिरकार अफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें नॉट नहीं लगता है वो आपका अफर्मेटिव होता है, और जिसमें नोट लगता है वो सेंटेंस नेगेटिव होता है। तो जिसमें अफर्मेटिव, जिसमें नोट नहीं लेगा वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा। जैसे आई हैव सम बुक्स, और अगर इसमें होता था आई हैव नॉट सम बुक्स, तो ये आपका नेगेटिव हो जाता। तो अभी क्या है, आपका अफर्मेटिव है, तो इसमें मैंने क्या यूज किया हुआ है, मैंने सम का यूज किया हुआ है। ठीक है, तो जो सम का यूज करेंगे वो किस में करेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, जिसको हिंदी में सकारात्मक भी बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड है आपका एनी। एनी का जो यूजुअली आमतौर पर यूज होता है वो किस पे होता है? निगेटिव सेंटेंसेस में होता है, निगेटिव में और क्वेश्चंस वाले में, जिसे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बोलते हैं। आखिरकार इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप कौन से सेंटेंसेस होते हैं? तो उसके लिए आपके लिए एक चीज याद रखना पड़ेगा, जो ऐसे सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और उसके लिए हम क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बोलते हैं। तो जो भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, जो भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, ये प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है। सेकंड पास्ट की डिड, वाज, वर, हैड, और अदरवाइज फ्यूचर विल, शैल। अगर इनसे आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो आप उसमें क्या यूज करोगे? एनी का यूज करोगे। ठीक है, तो एक फर्स्ट एक नेगेटिव सेंटेंसेस और सेकंड आपके क्वेश्चंस। अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो उसमें हम क्या यूज करेंगे? एनी का यूज करेंगे। जैसे मेरे पास कोई किताब नहीं है, तो आई डोंट हैव एनी बुक्स। ठीक है, आई डोंट हैव एनी बुक्स, तो इसके साथ क्या आ रहा है? नॉट आ रहा है। नॉट आ रहा है तो मैंने इसके साथ क्या यूज किया है? एनी का यूज किया है। ठीक है, सेकंड डू यू हैव, क्या तुम्हारे पास कोई किताब है? डू यू हैव एनी बुक? ठीक है, एनी बुक्स, तो इसमें क्या आ रहा है? इसमें तुम्हारा जो सेंटेंस है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। ये किसकी हेल्पिंग वर्ब है? ये आपकी प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है। तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? एनी का यूज करेंगे। तो ध्यान रखना, अफर्मेटिव है तो उसके साथ सम का यूज करेंगे, नेगेटिव है तो एनी का, और अगर आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो उसके साथ किसका यूज करेंगे? एनी का यूज करेंगे। थर्ड है आपको नेक्स्ट, ये हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी एक को याद करनी पड़ेगी, ये फिक्स होती हैं, ये याद करनी पड़ेगी आपको लिए। ठीक है, सम कैन आल्सो बी यूज्ड इन क्वेश्चंस। ठीक है, सम का कभी कभी क्वेश्चंस में भी यूज हो जाता है। आखिरकार क्वेश्चंस में अगर हम एनी का भी यूज कर रहे हैं तो सम का फिर कहाँ पर यूज करेंगे? तो इसके लिए आपके लिए एक चीज समझना होगा कि जब भी आपको ऑफर दिया जा रहा है या फिर आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, या तो आपके लिए कोई प्रस्ताव दे रहा है या फिर आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, विनती कर रहा है, तो उसमें हम किसका यूज करेंगे? उसमें हम सम का यूज करेंगे। और हमेशा ध्यान रखना, जिसमें भी सम का यूज करते हैं ना वो हमेशा स्टार्ट होता है आपकी मॉडल वर्ब से। मॉडल वर्ब वो होती हैं शुड, कुड, वुड, ठीक है, कैन, ये सब मॉडल वर्ब होती है। ठीक है, तो हमेशा जो सेंटेंस यूज होगा ना वुड से स्टार्ट होगा। अगर वुड से स्टार्ट हो जाएगा ना तो समझ लेना उसमें या तो आपके लिए ऑफर मिल रहा है या फिर आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसमें हम किसका यूज करेंगे? सम का यूज करेंगे। क्लियर? जैसे क्या आप कुछ चाय लेंगे, तो वुड यू लाइक सम टी। ठीक है, तो इसमें आपके लिए ऑफर दिया जा रहा है कि आप कोई चाय लोगे, तो इसमें इसलिए किसका यूज करेंगे? सम का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे आई बॉट सम एप्पल्स, ये क्या है आपका? अफर्मेटिव है। क्या इसमें कोई नेगेटिव आ रहा है? हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? सम का यूज करेंगे। सेकंड, सी डजंट हैव एनी फ्रेंड्स हियर। अब सेकंड थिंग, इसमें क्या है? डजंट। देखो एंटी, इसको हम जो शॉर्ट फॉर्म में नोट के लिए, ठीक है, एंटी भी लिख देते हैं। तो इसमें क्या है? नेगेटिव यूज हो रहा है। नेगेटिव हो रहा है तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? एनी का यूज करेंगे। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? ठीक है, क्या आपके पास कोई प्रश्न है? ठीक है, तो इसमें क्या यूज करेंगे? इसमें एनी का यूज करें। अब एनी का यूज क्यों किया हुआ है? क्योंकि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये डू से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट, आई नीड सम वाटर प्लीज। ठीक है, मुझे थोड़ी पानी चाहिए। ठीक है, थोड़ा पानी चाहिए, तो इसमें क्या है? सम का यूज करना है। क्यों? क्योंकि ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक, वुड यू लाइक सम हेल्प विद योर होमवर्क? ठीक है,
आपसे कोई प्रस्ताव मिल रहा है, कैसा है, क्या आप अपना होमवर्क करने में थोड़ी मदद चाहेंगे, तो कोई आपके लिए ऑफर कर रहा है कि आपके लिए हेल्प चाहिए है, ठीक है, तो ऑफर कर रहा है, इसलिए किससे स्टार्ट हुआ है, वुड से स्टार्ट हुआ है। वुड से स्टार्ट हुआ है तो हम किसका यूज करेंगे, सम का यूज करेंगे। बस एक क्लियरिटी रखना कि आपका जो जिसमें भी एनी आएगा ना तो वो आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो सारी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की, तो उसमें एनी लगाना है। और अगर मॉडल वर्ब में आ गए हैं तो मॉडल वर्ब के साथ हम क्या लगाएंगे, सम यूज करेंगे, वो भी क्वेश्चन वाले सेंटेंस में, राइट। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इन्हें देख लेते हैं, ठीक है। 5 ही देखते हैं, 5 आपको करने हैं, ठीक है। आई हैव डैश अब मनी इन माई पॉकेट, तो इसमें सम आएगा या फिर एनी आएगा, क्या हो सकता है बोलो। मनी है तो ये सबसे पहले आई हैव डैश मनी इन माई पॉकेट, तो ये क्या है, अफर्मेटिव है या निगेटिव है, अफर्मेटिव है तो इसके साथ क्या यूज करेंगे, सम का यूज करेंगे। नेक्स्ट, सी डिडंट बाय डैश फ्रूट्स, ठीक, तो इसमें क्या है आपका, ए नॉट आ रहा है, नॉट आ रहा है तो इसके साथ क्या यूज करेंगे, एनी का यूज करेंगे। डू यू वांट डैश शुगर इन योर टी, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, डू है ना तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो क्या लगाएंगे इसके साथ, एनी का यूज करेंगे। ही डजंट हैव डैश फ्रेंड्स इन दिस सिटी, तो इसके साथ क्या यूज करेंगे, देखो नॉट आ रहा है, कुछ नहीं देखना है, नॉट आ रहा है तो क्या लगा देंगे, एनी लगा देंगे। देयर आर डैश पीपल वेटिंग आउटसाइड, इसके साथ क्या आएगा, देयर आर डैश पीपल वेटिंग आउटसाइड, ये क्या है आपका, अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव तो ऑब्वियसली किसका यूज करेंगे, सम का यूज करेंगे, राइट। तो आपके लिए इतने में क्लियरिटी हो गई होगी, ठीक है। अगर कोई क्लियरिटी नहीं है तो व्हाट्सएप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये आपको सॉल्व करने हैं। एक कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए PYQs हैं जो पूछे गए हैं, तो एक बार ये भी बता देता हूं जिससे कि आपके लिए थोड़ी बहुत क्लियरिटी हो जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वन मोर थिंग फ्रेंड्स, जब भी आप इस सेक्शन के लिए अटेम्प्ट करोगे तो आपके लिए पूरा क्वेश्चंस नहीं लिखना है, आप सिर्फ क्या करोगे कि इधर क्वेश्चन नंबर 7 लिखा होगा, ये ऑलमोस्ट 7 ही आता है, तो आंसर नंबर 7 डालोगे। आंसर नंबर 7 में जो फर्स्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट क्या है, तो फर्स्ट का क्या डालोगे, जो इसमें दा है तो दा का यूज करोगे। सेकंड है, सेकंड देयर इज नॉट, ठीक है। फिर इसमें जो आंसर है सिर्फ आंसर ही लिखना है आपको, पूरा क्वेश्चन नहीं उतारना है, ठीक है, तो ये टाइम सेविंग हो जाएगा। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन है हमारे रूल से रिलेटेड, तो ये है आपका सेकंड वाला, देयर इज नॉट डैश वाटर इन द पूल, तो बताओ इसमें क्या यूज करूंगा। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि एनी आ रहा है ना, तो ये देख लेना कि इसमें नॉट है या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। नॉट आ रहा है तो इसके साथ क्या आएगा, सम तो आ नहीं सकता है, मोर भी नहीं आएगा, तो इसके साथ क्या आएगा, एनी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेकंड वाला, मोहन डिडंट बाय डैश पेन, सम आएगा, एनी आएगा, मच आएगा, क्या आ सकता है इसके साथ, सम तो आएगा नहीं क्योंकि अफर्मेटिव है नहीं, निगेटिव है इसलिए क्या आएगा इसमें, एनी आएगा। मच आ सकता है क्या, मच किसके साथ आता है, मच अनकाउंटेबल के साथ आता है, और पेन क्या है तुम्हारे, काउंटेबल है, तो मच भी पॉसिबल नहीं है, सम भी पॉसिबल नहीं है, तो इसके साथ क्या आएगा, एनी आएगा। नेक्स्ट है आपका बी वाला, ओके, देयर इज डैश मिल्क इन द जग, तो इसमें क्या आएगा, इसमें देखो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसमें क्या है, देयर इज सम मिल्क इन द जग, ठीक है। एनी आ सकता है क्या, नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि इसमें ना तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ना ही इसमें क्या है तुम्हारा नॉट नहीं है। क्या मैनी आ सकता है, मैनी इज आल्सो नॉट पॉसिबल, बाय बिकॉज मैनी इज कम विद अनकाउंटेबल नाउन्स, सॉरी काउंटेबल नाउन्स, ठीक है। मैनी किसके साथ आता है, काउंटेबल नाउन्स के साथ आता है, और मिल्क तुम्हारा क्या है, अनकाउंटेबल है, ठीक है, तो डेट इज आल्सो नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, सुजाता डिडंट बाय, ठीक है, सुजाता डिड नॉट बाय डैश थिंग फ्रॉम मार्केट यस्टरडे, तो क्या आएगा, सम आ सकता है क्या, नो, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है ही नहीं, क्या है आपका, नेगेटिव है क्योंकि उसमें नॉट आ रहा है, तो इसके साथ क्या आएगा, एनी आएगा। क्या मच आ सकता है, नो, थिंग आपकी काउंटेबल है और मच आपकी अनकाउंटेबल के साथ आता है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, इसमें है आपको ई वाला, ठीक है, आई डिडंट बाय, ठीक है, आई डिडंट बाय डैश मैंगोज, सम या फिर एनी, तो क्या आएगा इसके साथ, नॉट आ रहा है तो इसके साथ क्या आएगा, एनी आएगा। तो फ्रेंड्स इस चीज़ का ध्यान रखना कि अभी भी हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हुए तो उसमें ऑलमोस्ट कौन से आ रहे हैं, एनी वाले काफ़ी आ रहे हैं, ठीक है, एनी और सम वाले काफ़ी आ रहे हैं, जिसमें कि जो मेजर पोर्शन किसका है, एनी का है, तो एनी का रूल आपके लिए डेफिनेटली क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या है, हाँ सेकेंड नंबर, देयर इज नॉट डैश वाटर
इन द पूल, तो क्या आएगा इसमें, नॉट है, तो नॉट के साथ क्या यूज करेंगे हम, एनी का यूज करेंगे। नेक्स्ट है इसमें आपका डूरिंग वेल, हाँ सेकंड, विल यू प्लीज गिव मी डैश मनी, तो इसमें क्या आएगा, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें हम किसका यूज करेंगे, ऑब्वियसली एनी का यूज करेंगे। नेक्स्ट आपका लास्ट वाला, राइट, हाउ डैश स्टोरीज डज दिस बुक कंटेन, तो स्टोरीज है तो इसके साथ तो मैंने आएगा, कुछ और क्वेश्चन होगा, हाँ सेकंड वाला है, हैव यू सीन डैश काउ ऑन योर वे, ठीक है, क्या आप जब रास्ते में जा रहे थे क्या आपने कोई काउ देखी, गाय देखी, ये सबसे पहले इस सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हैव से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या यूज करेंगे इसमें हम, एनी का, यस, सम का कर सकते हैं, नॉट, सम तो किस में होता है, अफर्मेटिव में होता है, क्या मैनी का यूज कर सकते हैं, नो, मैनी इज आल्सो नॉट पॉसिबल, तो हम इसमें किसका यूज करेंगे, एनी का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, हैव यू, ठीक है, ये इसमें सेम थिंग है, जो इसमें है, ठीक है, ये तुम्हारा लैपटॉप है, प्रोजेक्टर से कनेक्ट है, तो जो इसमें टर्न करूंगा, ठीक है, तो वो तुम्हारा इसमें भी आएगा, ठीक है, तो हैव यू डैश कंप्लेंट अगेंस्ट मी, तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हैव से स्टार्ट हो रहा है, हैव क्या है तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब है, तो इसमें किसका यूज करेंगे, एनी का यूज करेंगे, ठीक है। ये फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है क्योंकि मैं आपके लिए क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी लॉन्ग वीडियो हो सकती है, ठीक है। फादर हैज नॉट टेकन डैश, क्या आएगा इसमें, सम एनी फ्यू, तो इसमें क्या आएगा, एनी का यूज होगा क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, नॉट आ रहा है, राइट। तो फ्रेंड्स इतनी क्वेश्चंस है आपके, और मिलते हैं कल फिर, ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू।